ग्लास वर्कर की कहानी फर्जी वाटरफ्रंट टाउन की है, एक ऐसा साहिली शहर जो जंग की लपेट में है। फिल्म की तैयारी के वक्त हमने ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो वाटरफ्रंट टाउन की इंस्पिरेशन बन सके। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। यह जनूबी एशिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। बाजारें हमारी सकाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। भरी दुकानें, लोगों की चहल पहल, मुख्तलिफ अशिया को हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। इन बाजारों का मंजर बहुत दिलकश होता है। कपड़ों के रंग, टेक्सटाइल, फलों के स्टॉल्स, पोस्टर्स, सब एक किस्म की मुनज़्ज़म अफरा तफरी लगती है। समंदर की सैर के बगैर कराची वालों की जिंदगी नामुकम्मल है। आप इस असर को फिल्म के जिन वाले गार में भी पाएंगे। अगर साहिलों की बात करें तो फिल्म में रेत का बड़ा अहम किरदार है। ग्लास ब्लोअर्स अपने शीशे के आर्ट बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि साहिल समंदर के करीब शीशे की दुकान एक खास हिकमत अमली से बनाई गई है। ये इमारतें खुद पाकिस्तान में मौजूद बिल्डिंगों से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। फिल्म में मौजूद रॉयल अकेडमी में गॉथिक फन तामीर के अनासिर हैं, जैसे वेनिशियन खिड़कियाँ जो फेयर हॉल और इम्प्रेस मार्केट का तासुर देती हैं। लिहाजा मैं इसे शामिल करना चाहती थी क्योंकि ये हमारी तारीख का हिस्सा है। जाहिर है इसमें मुकामी फन तामीर भी शामिल है, जैसे मुगल और इस्लामी फन तामीर जिसे हम बनाना चाहते थे। एनिमेशन का यही तो मजा है, आप जो चाहे बना सकते हैं। हमने मरहलावार काम किया। प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन 2 मरहल थे। प्री प्रोडक्शन मरहले में आर्ट डिपार्टमेंट को हर उस चीज के हवाले दरकार थे जो फिल्म में दिखाई जानी थी। हमने ग्रुप्स बनाकर सदर और फरे हॉल के चक्कर लगाए, फिर कहीं जाकर कुछ रेफरेंस मिले। हमने हर चीज को हतमी शक्ल दे दी थी, जिसमें बैकग्राउंड्स, 3D एनिमेशंस, लेआउट शामिल थे। आर्ट डायरेक्शन का मकसद एक ऐसी दुनिया तख्लीक करना था जिस पर आसानी से यकीन किया जा सके। इसका मतलब वाटरफ्रंट टाउन की सड़कों, चट्टानों, नदियों और पुलों की पूरी टोपोग्राफी करना था। ग्लास वर्कर ओलिवर ग्लास शॉप के लिए प्राइमरी लोकेशन तिजारती मरकज को बनाया गया। तो हमारी पहले भर्ती होने वालों में एक लड़की रेचल थी। वैसे तो वो एनवायरनमेंट डिजाइनर थी, लेकिन एनिमेशन में बिल्डिंग का नक्शा बनाने में इसने हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया। हमें ग्लास शॉप का हर तरफ से नजर आना मकसूद था, चाहे आप पहाड़ पे हो या बाजार में, क्योंकि ग्लास शॉप कहानी का मरकज है। हमें इस बात को यकीनी बनाना था कि सब कुछ बिल्कुल असल हो ताकि आर्किटेक्ट्स इसे अच्छा बना सकें। इनके काम का एक मुख्तलिफ अंदाज है। आपको ऐसा करना पड़ता है जैसे आप एक आर्किटेक्ट हो। बुनियादी तौर पर एनिमेटेड फिल्म के बैकग्राउंड या पस मंजर को तस्वर करना और उस पर आर्किटेक्चर तैयार करना कि कैमरा कहाँ रखा होगा, इसके लिए आपको सोच का अंदाज बदलना पड़ता है। ये मुख्तलिफ और खुशगवार अमल है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है जो मुझे आर्किटेक्चरल वर्क में मदद देगा। ये मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मैं एक एनिमेशन स्टूडियो के साथ काम कर रहा हूँ और वो भी पाकिस्तान में। मेरा किरदार 2 बार तब्दील हुआ। मैंने एनिमेटर के तौर पर आगाज किया था। 2 महीने तक यही काम किया। मुझे इस काम को करीब से देखने का मौका मिला। मुझे अंदाजा हुआ कि 1 सेकंड की तख्लीक में कितनी मेहनत लगती है। अब मेरा काम माहौल को डिजाइन करना है। ये काम भी मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था क्योंकि ये असल जगह है, यहाँ तस्वीरों में जान पड़ जाती है। You can look at our journey so far as being प्रोडक्शन ऑफ आप प्री प्रोडक्शन के साथ साथ एक एनिमेटेड फिल्म की तैयारी तक हमारे सफर को देख सकते हैं। आर्किटेक्चर पे काम, स्टोरी बोर्डिंग, इसके कुछ हिस्से प्री प्रोडक्शन में आते हैं। जैसा मरियम ने कहा था, नई दुनिया बनाओ, किरदारों को बनाओ, फिल्म का डिजाइन, मूवी की शक्ल, हमने उसे आला मेयार का बनाने के लिए सख्त मेहनत की। अगर कोई और काम होता तो फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में सब कैसा दिखता है। पोजीशन ऑफ समबडी फ्रॉम हियर इज दैट यू हैव टू गेट द वर्क डन and it doesn't really matter how it looks, but the business that we're in, all that इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना पड़ी कि हर ड्राइंग डायरेक्टर के विजन के मुताबिक हो और वो ड्राइंग खुद बेहतरीन हो। the specifications of the director's vision and then it has to basically be the best version of that drawing that it can. तहकीक के लिए हमें लंदन में पीटर लेटन की शानदार ग्लास शॉप बुलाया गया।
यहाँ हमें शीशा बनाने का तरीका दिखाया गया। हमने इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले औजार देखे और इस अमल को समझा, यहाँ तक कि इसके तालिब इल्म बन गए। मरियम ने दौरे के बाद एक जामे कॉन्सेप्ट तैयार किया और ग्लास के मुजस्मे बनाए। आर्ट डिपार्टमेंट ने शीशे पर काफी काम किया कि वो कैसे दिखता है, लाइट्स, शैडो, अंधेरे, रिफ्लेक्शन, सबका तज्जिया किया और इसे बनाने की कोशिश की। ग्लास ब्लोइंग का एक खास तरीका होता है। एक बार जब शीशा गर्म हो जाता है तो इस पर काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि ग्लास फौरी तौर पर ठंडा होने लगता है। एक माहिर के मुताबिक हर बार ये अमल आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए ऐसा कुछ ना करना बेहतर है जिसे शीशा रिजेक्ट कर दे। असल में ये कहानी विग्नेट्स और फ्लैशबैक्स में बताई गई है। ये आम कहानियों से मुख्तलिफ थी। स्क्रिप्ट आगे पीछे होता रहता है, इसलिए आर्ट डिपार्टमेंट के लिए सबसे मुश्किल पहलुओं में से एक था। मेरे ख्याल में तकरीबन 6 मुख्तलिफ अदवार हैं जिनकी हमें तस्वीर कशी करना थी। ये एलिस और विंसेंट की बदलते जमानों की कहानी है, लिहाजा हमें उन्हें बड़ा होता हुआ भी दिखाना था। इसी दौरान क्या क्या हुआ, इससे जुड़े रहने के लिए हमें उस्मान के स्टोरी बोर्ड्स की मदद लेना पड़ी और इन्हें मखसूस सालों के मुताबिक तरतीब देना था। मुकामात को ऐसे दिखाना था जैसे वो असली जगह हो, और सेट डिजाइनिंग ऐसी हो कि वो कहानी के मुताबिक चले, सियासी सूरत हाल के मुताबिक नहीं। यहाँ तक कि आने वाले जंग और बम धमाकों को दिमाग में रखकर ग्लास शॉप में काले पर्दे तक लगाए गए। आमतौर पर कहानी सुनाना किसी के लिए भी एक सीधा साधा काम होता है। यहाँ अलग चीज ये है कि बार बार आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं। आप ऐसे वक्तों में जा रहे होते हैं जिसको बनाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि एक बैकग्राउंड पेंटर के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेज पर इस खास वक्त पर क्या रखा गया था। लिहाजा आपको इन चार्ट्स की मदद से सब जानने में आसानी होती है। किरदारों के लिए हम पाकिस्तान के मुकामी रंगों और मुकामियों की खुसूसियात को एक जगह करना चाहते थे। लिहाजा कैरेक्टर डिजाइन के साथ हम एक खूबसूरत अंदाज अपनाना चाहते थे। हमने वाकई अपनी चीजों को संवारने की कोशिश की। हम थोड़ा सा हकीकी तनासुब में जाना चाहते थे। हमने ऐसा काम किया जिसमें जापानी कार्टून्स की झलक नजर आए और नकल न लगे। Yeah, I think we found out one thing with the character designs of this film. What the character design team actually does हम सिर्फ किरदार ही नहीं बनाते, प्रोडक्शन बोर्ड भी बनाते हैं जो कि उस्मान के स्टोरी बोर्ड होते हैं, और हम उसके ऊपर कैरेक्टर डिजाइन शामिल करते हैं। और कोई ऐसी चीज जो हमें प्रोडक्शन से बताई जाती है उसे शॉट में डालकर एनिमेशन के लिए भेज दिया जाता है। We had a very small team, maybe 2 or 3 people. हमारे पास 2 या 3 लोगों की एक बहुत छोटी सी टीम थी और हमने बुनियादी तौर पर फिल्म के लिए तमाम प्रोडक्शन बोर्ड बनाए। विंसेंट और एलिस का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनिया से था। हम उनके रहन सहन, तरजीहात, वैल्यूज को दिखाना चाहते थे जो जंग के अलावा इनके ताल्लुकात में रुकावट थी। इस फिल्म में छोटी छोटी तफसीलात हैं, जैसे किरदारों के डिजाइन, कहानी, पस मंजर समेत इसमें दुनिया की तमाम वो चीजें शामिल हैं जिसे हम ग्लास वर्कर में दिखाने में कामयाब हुए। मेरे ख्याल में इन तमाम अनासर को इकट्ठा देखना ही इस फिल्म को एक शाहकार बनाता है। ग्लास वर्कर के लिए हमने एक एक चीज मानो एनिमेशन स्टूडियोज में तैयार की, चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग हो, एनिमेशन हो या पेंटिंग। हमारा एनिमेशन डायरेक्टर बहुत काबिल आदमी है। इसने बैकग्राउंड की एनिमेशन हमारे लिए आसान कर दी, सारे सिस्टम को बिल्कुल जीरो से बनाया।
इस मखसूस अंदाज की एनिमेशन के लिए मैंने शिद्दत से महसूस किया कि तकनीकी मवाद का फुकदान, अंदाज को समझने और जानने का कोई तरीका ही मौजूद नहीं। न ट्रेनिंग है, न रिसर्च, न तो इंटरनेट पर मतलब की चीजें दस्तयाब हैं और न किताबों में। ऐसा नहीं है कि किताबों में मौजूद ही नहीं, लेकिन जो मवाद दस्तयाब है वो इस नौइयत का है ही नहीं कि हमारा काम बन सके। न नफासत है, न तफसीलात हैं। हमें जो चीज बनानी थी उसमें मैंने किताबों और इंटरनेट से मदद तो ली, लेकिन तमाम तर बारीकियों को देखते हुए ग्लास वर्कर के मुताबिक एनिमेशन एक बड़ा चैलेंज था। Animation is challenging. हमने हर एक शॉट के प्रॉपर फ्रेम बनाए ताकि कैरेक्टर का स्ट्रक्चर अच्छा बने। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ड्राइंग ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें हर फ्रेम का एक जैसा होना लाजमी है। हमारा काम करने का तरीका इंतहाई दकियानूसी था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कागज पर ड्रॉ कर रहे हों और तमाम एनिमेशंस को एक के बाद एक स्केच के जरिए पेपर पर ही उतार रहे हों। ऐसा करने में बहुत वक्त लगता है और इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसे हर एक को अलग अलग ये हुनर सिखाना पड़ा। हमने खुद भी ये मुशाहिदा किया कि सही क्या है और गलत क्या। किसी मखसूस काम या कैरेक्टर के लिए कौन सी ड्राइंग करना ज्यादा मुनासिब होगी या स्क्रीन पे क्या अच्छा लगेगा और कैसे किसी कैरेक्टर को पेपर पर स्केच करना होगा, यहाँ तक कि कपड़ों के डिजाइन तक को देखना पड़ा। मेरे वालिद का कोई इरादा नहीं था मुझे एनिमेशन में डालने का, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी किताब दिलवाई थी जिसकी वजह से मुझे जुनून की हद तक एनिमेशन का शौक हो गया था। जब आप इन तमाम डिजाइन को एक साथ चलते देखते, अच्छी टाइमिंग और स्पेसिंग के साथ, तो सारी मेहनत स्वार्थ हो जाती। एक लेदर बैग एनिमेशन के दौरान मेरी तवज्जो का मरकज रहा। मैं जानता था कि अगर ये अच्छा लगेगा तो कोई भी इस पर गौर नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ी कमी हुई तो लोगों की ज्यादा तवज्जो हासिल कर सकेगा। मैं फ्रंट से लीड करने पर यकीन करता हूँ। कभी किसी को ऐसा काम नहीं कहूँगा जो खुद ना कर सकूं। मैं इस प्रोजेक्ट पर अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार था, इसलिए मेरा मुकम्मल विजन होना जरूरी था ताकि टेक्निकल साइड भी देख सकूं और स्टोरी भी। अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं सब कर सकता हूँ। मैंने ही अपने शॉट्स को टीम के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने उनसे कहा ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उस्मान एक मिसाली लीडर है। इसने बहुत से काम किए हैं। सबसे पहले स्टूडियो पहुँचता है, हर वक्त मौजूद रहता है, मुश्किल काम से नहीं घबराता जैसे सीनियर्स अक्सर करते हैं। वो हर वक्त मदद के लिए मौजूद होता है और किसी को कोई मसला हो सब इसके तजर्बे से मुस्तफीद होते हैं। उस्मान बहुत कुछ कर सकता है, चाहे स्टोरी लिखना हो, डायरेक्शन करना हो या फिल्म कंपोजिशन। वो हर चीज में बेहतरीन बुनियाद फराहम करता है, एक ऑलराउंडर की तरह। मैं उस्मान को टेड टॉक्स की वजह से जानता था और स्टूडियो ज्वाइन करने से पहले उनका परस्तार था। वो बहुत क्रिएटिव बॉस हैं, हर चीज में साथ देने वाले। वो इस तरह के बॉस नहीं कि आप पर काम मुसल्लत कर दें, आपको काम के हवाले से खुली आजादी देते हैं। वो एक तख्लीकी पार्टनर की तरह हैं जिससे काम में मजा आता है। शुरू में जो लोग हमारे पास आए वो एनिमेटर नहीं थे। हमने इन्हें काम सिखाया, कुछ सीख जाते हैं और कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। जब कोई एनिमेटेड शॉट मुकम्मल तौर पर बनकर सामने आता है तो खुशी होती है। इसमें मेरा भी हाथ होता है, मगर ज्यादा क्रेडिट एनिमेटर का होता है जो इस काम में दिन रात एक कर देते हैं। इस तरह हर शॉट सबकी जीत बन जाता है। अगर आपको काम करते हुए शॉट लेना है तो पहले रेफरेंस तैयार करना होगा। अगर आप देखें कि एक शख्स 5 लोगों को रस्सी से खींच रहा है तो आपको बिल्कुल असर लगेगा, क्योंकि हमने इसे तैयार ही ऐसा किया है। जब आप कोई रफ एनिमेशन बनाते हैं तो लाइन आर्ट काफी स्केची होता है। इस वक्त हमें प्रॉपर अलाइनमेंट का खास ख्याल रखना पड़ता है कि स्केच एक ही स्ट्रोक से बने और कैरेक्टर वाज़ेह नजर आए, और फिर हम क्लीन अप करते हैं। यहाँ बहुत मराहिल हैं जिनसे गुजरकर एनिमेशन मुकम्मल होती है। हमने स्टोरी बोर्ड से शुरू किया, फिर हमारे प्रोडक्शन बोर्ड, रफ एनिमेशन, क्लीन अप प्रोसेस और कलर के फाइनल टच के साथ बैकग्राउंड मेकिंग एंड चेंजिंग। ये तमाम चीजों को जोड़कर हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। हर एक ड्राइंग को एक एहसास के साथ हकीकी किरदार के सांचे में ढाला गया और उम्मीद की कि ये मेहनत रंग ले आए। मैं थोड़ा समझता हूँ कंपोजिटिंग क्या है और कैसे VFX इसके साथ जुड़ी हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम चीजें मिलाकर प्रोडक्ट तैयार होती है। So in the case of animation, you combine your animated frames, your background. जब आप एनिमेटेड फ्रेम्स को बैकग्राउंड के साथ जोड़ते हैं और कोई बेहतरीन इफेक्ट डालते हैं तो ये कंपोजिट शॉट बन जाता है। ग्लास वर्क में फर्क ये है कि हम कंपोजिटिंग के दौरान VFX भी बना रहे हैं। We're also creating VFX during
the compositing process. So that's where me being the VFX आर्टिस्ट होने के नाते एनिमेशन डायरेक्शन और कंपोजिटिंग करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं VFX और इफेक्ट टीम की क़यादत कर रहा हूँ, जिसमें एनिमेशन के साथ VFX के माहिर मौजूद हैं। And I work with a team that specializes in both VFX and compositing. Producing a film is not easy. फिल्म बनाना आसान नहीं, पूरे प्रोडक्शन का इंतजाम करना पड़ता है। काम के लिए एक फ्लो बनाना पड़ता है, जैसे हमारे प्रोड्यूसर ने दिन रात किया। Completed the film on time. His planning was खिज़र की प्लानिंग बहुत अहम और कामयाब रही। इस तरह हमारे हर फनकार के पास एक मकसद मौजूद होता था। clear goal to work towards. It's liaising with the creative team to ensure क्रिएटिव टीम के साथ राब्ता रखना मेरी जिम्मेदारी थी, ताकि उनके पास वो तमाम चीजें मौजूद हों जो उन्हें क्रिएटिव काम में दरकार हैं। जैसे हमारी एनिमेशन टीम, अगर हमारे पास एनिमेटर्स हैं तो हमें इन्हें काम भी देना होगा, डेडलाइन भी बतानी होगी, एक स्ट्रक्चर भी बनाकर देना होगा ताकि वो एनिमेशन अच्छी बना सके। हमने शुरू से ही सोच रखा था कि बैकग्राउंड आर्ट अलग और एनिमेशन को अलग ट्रीट करेंगे। background art was treated separately and the animation was treated separately. Apart from building our aesthetic from scratch and teaching अलावा इसके कि हमें सब कुछ जीरो से करना पड़ा और अपनी टीम को दोबारा सिखाना पड़ा, हमें उन तमाम मसाइल का सामना रहा जो किसी भी एनिमेटेड स्टूडियो को रहता है, जैसे इस स्केल की फिल्म बनाना, अपने आउटसोर्सेज दोस्तों के साथ काम करना, रिमोट एनिमेटर्स को भी साथ रखना, उनका काम देखना, फिर सबको ईमेल पर ड्राइंग, एक्टिंग और पेंटिंग का फीडबैक देना, ताकि हम जो चाह रहे हैं हमें वही रिजल्ट मिले। to get the animations and the backgrounds to look the way we want. Outsourcing was something that we began. आउटसोर्सिंग हमने 1.5-2 साल पहले शुरू की थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ना ऐसा माहौल कि हम कुछ तजुर्बा करें। सब कुछ अपनी तालीम और हुनर की बिना पर करना था। शुरू में हमें मुश्किलात पेश आई, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में हमने दोस्त बनाए, हमें हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। So as we continued to work with different partners around the world, we figured things out. Our production process, although slightly, I guess, हमारे प्रोडक्शन का निज़ाम अगरचे मॉडर्न नहीं, लेकिन बेहतरीन एनिमेशंस बनाने के लिए एक अच्छा अमल है। इससे काम में बेहतरी आती है, जो मेरे लिए थोड़ा हैरान कुन भी था, क्योंकि हमने एक नया स्टूडियो बनाया था। हमारे निज़ाम को सेट होने में 3 से 4 साल लग गए। Technically, our process was just developed like in these 3-4 years. It's really hard. It's really hard. ये वाकई बहुत मुश्किल काम था कि हम एक तरफ स्टूडियो की तामीर करते और दूसरी तरफ फिल्म भी बनाएं। ये मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अंदाजा होता है कि इन दोनों कामों की वजह से बहैसियत प्रोफेशनल मुझ पर क्या असर पड़ा। अगर मुझे काम फिर से करना पड़े तो मैं ऐसे ही करूँगी। Baptism by fire, for lack of a better word. Is it exactly how I imagined? क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था? Of course not. नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम वो हासिल करने की कोशिश में रहते तो शायद ये ना बन पाती। मुझे लगता है कि हम अब भी उसे बना ही रहे होते। आपको हालात से समझौता करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। And keep moving forward, and then take everything you have learned and apply it to what's next. The only difference between Mano एनिमेशन स्टूडियोज और दीगर स्टूडियोज में ये फर्क था कि हमें इन मसाइल से निपटना पाकिस्तान में पड़ता था, जहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं था। हमारे साथ सिर्फ यकीन मोहकम। We just have ourselves and our conviction. For the English version of the film, अंग्रेजी वर्जन के लिए हमें एक बरतानवी साउथ एशियन टीम की कास्ट की जरूरत थी। मरियम और मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि हमें किरदारों की किस तरह की आवाज चाहिए, इसलिए हमने सबकी रफ वॉइस पहले ही फराहम कर दी थी। We were very lucky to work with the amazing Lynn. हम खुशनसीब हैं कि हमें लिन और डेविड फ्रीडमैन के साथ डायलॉग रिकॉर्डिंग का मौका मिला। डेविड ने बहुत से एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। Amazing to collaborate with him and उसका मुनफरद अंदाज देखना हमारे लिए हैरत अंगेज था। मेरे ख्याल में इस फिल्म के लिए डेविड और लिन ने एक शानदार कास्ट को इकट्ठा किया। My wife Lynn did all the casting on this. मेरी बीवी लिन ने ये सब इंतज़ाम किया और सही मानों में छक्का मारा। सिर्फ उसे लगता था कि हम ब्रिटिश साउथ एशियन लोग आराम से ढूंढ लेंगे, और वही हुआ। कास्ट में सब ने बरतानवी लहजे को अपनाया, मगर देसी अंदाज में। सब ने अपने अपने किरदारों से इंसाफ किया और उतार चढ़ाव और एक्सप्रेशंस का ख्याल रखा, जिसमें सचिन धावन, आर्ट मलिक, मीना अनवर और एंजली मोहिंद्रा शामिल हैं। ये टीम एक बेहतरीन स्टार कास्ट साबित हुई, जो सिर्फ एक्सेंट पर ही नहीं बल्कि किरदारों में जान डाल रहे हैं। And they're bringing their own craft, which is exceptional. Because we were so busy with production. हम प्रोडक्शन में इतने मसरूफ थे कि वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए खुद न जा सके। ये रिकॉर्डिंग्स लंदन में हो रही थी, लेकिन खिजर, मरियम और मैं तमाम सेशंस को यहाँ दूर से देख रहे थे। Sessions remotely.
This one, they're halfway in production. आधी फिल्म प्रोडक्शन में थी, आधी तैयार थी, तो हमने तस्वीरों पर डबिंग की। हम कोशिश करते रहे कि सबको ठीक तरह मिला सकें और इस एनर्जी को बरकरार रखें। Thank you. My teacher, my father, my friend. Well, the character of Vincent was a lot of it. विंसेंट के किरदार में बहुत कुछ करने को था, लेकिन जाती तौर पर मैं इस कहानी की तह तक जा चुका था। हम सब जानते हैं मोहब्बत में पहली बार गिरफ्तार होना कैसा होता है। Mainly because of his father, he teaches him to go against the grain. You don't always have to do what everyone else does. विंसेंट के किरदार की खास बात वालिद का एहतराम था। वो इन्हें समाज के बरखिलाफ जाने की तरबियत देते हैं। हर वक्त आप वो नहीं कर सकते जो सब करते हों। विंसेंट के वालिद के जंग के बारे में क्या ख्यालात थे? वो सोचते थे कि शायद हम जो दुनिया बना रहे हैं वो उनकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन असल में ये थीम्स और आइडियाज पूरी दुनिया के लिए थे। I get to be very truthful to me even though I'm playing a different character. There's great mineral wealth and some of the finest agricultural land. We claim it, so do they. So we go to war. Idiocy. It was lovely. It was lovely to sort of be involved in it. मेरे लिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना फख्र की बात थी और ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी जाती राय का एहतराम किया गया। विंसेंट के बाप का किरदार फिल्म में काफी अहम था। आपको पता होना चाहिए कि वो बाप किस माशरे में रहता है जो शायद पाकिस्तान में आज भी रह जाए। But in Pakistan, I would suggest that even today this patriarchy stops people doing what they want to do. The father insists that his son becomes an artist like him. वालिद जोर देता है कि बेटा उसी की तरह आर्टिस्ट बने और उसका काम संभाले, लेकिन मसला ये है कि बेटे के ख्यालात दूसरे हैं। वो काम को अपनाता तो है, लेकिन उसे अपने बाप से बेहतर तरीके से अंजाम देता है। He takes on the artwork and he becomes better. Some may call it destiny. कुछ लोग इसे तकदीर कहते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि मैंने एलिस का बचपन से लेकर जवानी तक का किरदार निभाया। ये मेरे लिए एक मुश्किल काम था क्योंकि मुझे अपनी आवाज में बदलाव लाना था और ऐसा एटीट्यूड अपनाना था जो इस उम्र के साथ चल सके। An attitude and the way one carries themselves when they're not as confident and young. So yeah, it's been a feast of a part. I think Elise and I have some similarities with. मेरे ख्याल में एलिस और मुझ में बहुत मिलता जुलता है। दोनों बिल्कुल साफ गो और पुरएतमाद हैं। ठीक है, एलिस वायलिन में माहिर है जो मैं नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह एलिस का नजरिया जिंदगी है, अगर थोड़ा सा भी मुझे मिल जाए तो जिंदगी का मजा ले सकूं। Beauty in things. I was one of the first boys to join when the guards began recruiting here. I know. And I aim to. Could we try one? वाह, ये बिल्कुल फिट है। क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं? किरदार भाग रहे हैं और इसमें सांस टूट रहा है। सिर्फ एक बार और कर दें। One more with that, please. Thank you. Colonel Amano, Mrs. Amano, how delightful to see you again. Oh my. So actually, I will say ये आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो आप कैरेक्टर कर रही हैं, ये इस पर फिट बैठ रही है। Perfectly. Just for this part, a bit more emphatic. It's that time of the afternoon when I have to say something nice about the artist. This scene works so well. ये सीन अब बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त काम किया। बहुत शुक्रिया। Brilliant. Thank you. Back in the booth, I've been filming. फिल्म और वॉइस ओवर्स का तजर्बा बिल्कुल अलग है। जब आप बूथ में आते हैं तो ये बहुत आरामदायक लगता है। मैं अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार देता हूँ ताकि आराम से वॉइस ओवर कर सकूँ। मुझे यहाँ रुकना भी तो घंटों है। Usually in here for quite a few hours.
मौसीकी हमेशा मेरे काम के लिए अहम रही है। मैं चाहता था कि मेरा स्कोर सादा मगर पुरअसर हो। ग्लास वर्कर के स्कोर पर कार्मीन डिफ्लोरियो और होजे कार्लोस के साथ काम करना एक शानदार तजुर्बा था। मैंने फिल्म के लिए इब्तदाई तौर पर मोटिव्स लिखना शुरू किए, फिर मैंने इसे कारमाइन के हवाले कर दिया। कुछ मोटिव्स कारमाइन ने मुझे दिए। हमने इस दौरान बहुत मजा किया। वो एक बेहतरीन पार्टनर था जो जानता था कि मुझे क्या चीज चाहिए। उस्मान सबसे पहले 2015 में अपने आइडियाज के साथ मेरे पास आया और फिर जैसे जैसे फिल्म की डेवलपमेंट होती गई, उस्मान ने मुझे कुछ चैलेंजेस देना शुरू कर दिए और पूछा कि क्या आप फिल्म के लिए अपनी जाती मोटिव्स बना सकते हैं। मैंने मोटिव्स लिखे, अलीज के जाने का मोटिव, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि आपने इसे बेहतरीन अंदाज में कर दिया था। And you transposed it, you put it in a major key, and you made it the army march. That's what really surprised me, and I was like, I would never have thought of that. ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और उसने छोटे मोटिव के साथ जो किया वो काबिल रश्क था। Made it into the entire majestic, triumphant theme that comes in was phenomenal. मौसीकी फिल्म के लिए इतनी ही जरूरी है जितनी कि ग्लास ब्लोइंग अलीज वायलिन पर अपनी आवाज तलाश कर रही है। एक डायरेक्टर के तौर पर आप मौसीकी को अच्छी तरह समझते हैं। ये डायरेक्टर की एक बड़ी ताकत होती है कि वो मौसीकी को समझे और हर जाविये से जाने, खासकर जब आप मेरे साथ तबादला ख्याल करते थे। इससे फिल्म की टोन सेट करने में मजा आया। मैं जानता था कि मुझे किस तरह का काम चाहिए। याद है हमने बाख का रेफरेंस दिया था उस सीन के लिए जब बच्चे क्लास में वायलिन बजाना सीख रहे थे। और फिर अलीज की म्यूजिक पीस के बारे में मैंने कहा कि इसमें थोड़ा और ज्यादा लेगाटो और रोमानवी क्लासिकल म्यूजिक का टच होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अमेजिंग था। हम खुशनसीब हैं कि हमने स्टीव मिलर और हुआन फेरो के साथ म्यूजिक पर काम किया। मैंने साउंड की रफ आउटलाइन इन्हें दी जो वो आगे लेकर चले। उस्मान को पहले से पता था कि इसे कैसा म्यूजिक चाहिए। इससे साउंड डिजाइन में आसानी हुई, लेकिन ऐसा काम ट्रायल एंड एरर की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। साथ ही इसे विक्टोरियन दौर की भी खसूसियात चाहिए थी, जैसे स्टीम से चलने वाले हवाई जहाज, ट्रेनें। ग्लास शॉप के लिए मुनफरिद आइडियाज थे, जैसे वहाँ एक बड़ा सा तंदूर था जिसे हर वक्त गर्म रहना था, तो इस लिहाज से मौसीकी तरतीब देने में काफी मजा आया। To kind of give in the perspectives, from the different spaces within the show. And that also required, kind of some different treatment and spatialization. There's a lot of elements in the film. फिल्म में बहुत सारे अनासिर हैं जो हमें साउंड के साथ मैच करने थे, जैसे मशीन्स जो ग्लास का काम कर रही हो, स्टीम, जिन वगैरह। ये सब एक किस्म के स्पेशल आइडियाज थे जो उस्मान ने इस फिल्म के लिए तैयार किए थे। ये वाकई बहुत अच्छा तजुर्बा था, मैड्रिड में बैठकर साउंड सुनना और फिल्म को खुद अपनी आंखों से लाइव बनते देखना। ये हम सब के लिए एक बड़ा लम्हा था। When we wrapped production on the glass worker, I just felt this huge weight lift off of my shoulders. जब हमने ग्लास वर्कर की प्रोडक्शन का काम मुकम्मल कर लिया तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मैं बता नहीं सकता कि ये कितना मुश्किल काम था। कराची जैसे शहर में रहकर एक ही तरह के जोश को बरकरार रखना काफी मुश्किल है। मैंने अपने साथ पूरी टीम को मोटिवेट किया। हर कोई उतना जुनूनी नहीं था जितना कि मैं। People often ask me, why did you choose to start? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने इस स्टूडियो और फिल्म के लिए पाकिस्तान को ही क्यों चुना। मेरा मतलब है ये सच है। इस फिल्म को यहाँ बनाना एक मुश्किल काम था क्योंकि यहाँ कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी। खुद कराची भी एक शहर के तौर पर आइडियल जगह नहीं है। मेरा मतलब है कि जब बारिश होती है तो चीजें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, खास तौर पर मॉनसून के सीजन में। बिजली बाकायदगी से जाती है और लोड शेडिंग तो रोजाना का मामूल है। We're always surrounded by chaos. हम असल जिंदगी में हमेशा अफरा तफरी में घिरे रहते हैं, फिर भी मजा करते हैं और आर्ट का सहारा लेते हैं।
और इसी जज्बे को इस्तेमाल करते हुए बताने की कोशिश की है कि आर्ट क्यों अहम है। So important. A lot of stuff goes to South Asia as service work from Western studios. And बाहर के स्टूडियोज जनूबी एशियाई टैलेंट की खिदमत हासिल करते हैं, लेकिन काम वहाँ नहीं जाता, ना ही उनकी फिल्म यहाँ आती है। इस फिल्म में जनूबी एशियाई टैलेंट भी है और मगरबी ममालिक में भी चलेगी। ये फिल्म मेरे नज़दीक Gone with the Wind जैसी है। Closest to Gone with the Wind. Animation in Pakistan. एनिमेशन पाकिस्तान में वो फिल्में होती हैं जो रात में बंदा सब काम से फारिग होकर देखता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस फिल्म को क्यों नहीं देखेंगे। आप जानते हैं, कहानी सुनाने की बात सिर्फ मगरबी या जनूबी दुनिया तक महदूद नहीं है। ये हर सकाफत, हर कबीले का हिस्सा रही है। हर एक के पास सुनाने के लिए अपनी कहानियाँ होती हैं और वो सब उन्हें अपने अंदाज से बताना चाहते हैं। In their way. The fact that he, हकीकत ये उस्मान ने जंग की हिमाकत और उसके दूरस्थ नुकसानात को हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन के जरिए पेश करने की कोशिश की है। The stupidity of war is just brilliant.